अगर कल की बात याद है तो कल हम मेड सर्वेंट बने थे, समझने के लिए कि एक सेवाधारी का रवैया अपने मालिक के और क्या होना चाहिए, कितना उसका सीमा होना चाहिए, कितना उसका जो कहते हैं मर्यादा होना चाहिए। वो सब कुछ करता है लेकिन किसी के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता है। घर साफ रखता है, खाना बनाता है, बच्चों को प्यार करता है, बच्चों को खिलाता है, लेकिन किसी के ऊपर उसका हक नहीं होता है। और वो छोड़ के भी वो घर चला जाता है और एक घर को वो छोड़ के वो आता है, छोड़ता है। किसके सहारे छोड़ के जाता है वो जानते हैं, मालिक मालकिन है, वो घर को संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे। और जो बच्चे को वो प्यार करती है या प्यार करता है, वो बच्चों को अपने मालिक के पास छोड़कर वो चला जाता है। चला जाता, घर छोड़ना और घर आना और अपना कर्म बखूबी निभाना, हक ना जताना। और छोड़ने वक्त, छोड़ने जब समय आता है, आनंद से छोड़ना, जान करके सब कुछ भले हाथ में है। यही होता है एक सेवाधारी का लक्षण। हम भी सेवाधारी हैं, हम सब सेवाधारी है ईश्वर की, ईश्वर तत्व की, ईश्वर की, संसार की। तो आज देखते हैं अब और क्या बनना, कैसे बनने से थ्योरी, जितने अच्छे अच्छे थ्योरी हम सांख्य में पढ़े हैं, कैसे उसे योग में बदले, अपने प्रैक्टिस में बदले, ताकि हमें सुदर्शन, सुदर्शित इंसान होने का अनुभूति मिले। कैसे रवैया से, कैसे अंदाज से हम संसार को देखें और अपने आप को देखें, ताकि हमें जो कॉम्प्लिकेशन यानी उलझन में ना पड़े। उलझन ज्यादा तो सत्य कम होता है, ज्ञान कम होता है। तो अभी ज्ञान बढ़ाते हैं, सुलझ जाते, सेवाधारी बन के अपना काम में काम रखते। आज देखिए क्या बनना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस में तो कुछ बनना पड़ेगा ना, कुछ बनना पड़ता है। चावल थ्योरी है, प्रैक्टिस में वो भात बनता है। इंसान एक थ्योरी है, सेवाधारी बना तो प्रैक्टिस बना। अब देखिए अब क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कैसा मन, ये सब मन की जो बात हो रही है, सब तो मन के ऊपर नहीं जा सकते हैं। जो मन के ऊपर चले गए तो वो त्राही उनको मिल गया। लेकिन आम लोग, मेरे जैसे लोग जो मन और मन के नीचे रहते हैं, तो वो कैसा मन बनाए ताकि उस मन से भी योग बन सके। चेतना से हर थ्योरी योग बनता है, लेकिन मन से योग बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि मन जैसे कपास का तूला जिसे कहते हैं, क्लाउडेड, जिसमें कुछ नहीं बन सकता है। लेकिन कैसा मन होने से थोड़ा बहुत कुछ बन सकता है।
आज इसके बात करेंगे। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनम जय बुद्धौ शरणम अनुइच्छ कृपणा फल हेतवा। तो आज क्या बनने वाले, जब हम रेलवे स्टेशन में बहुत सारा सामान लेकर पहुंचते हैं तो हमारा सामान कुली पकड़ता है, और कभी कभी ऐसा मैजिक भी हो जाता है, हमारे जो को पैसेंजर होते हैं, हमारे प्यार में जो जो जिनके साथ हमने पल दो पल बिताया है, वो भी बड़े प्यार से हमारे लगेज को, अपना सामान को उठा देते हैं। तो आप देखिए, आप एक इंसान हो, आपका सामान एक कुली ले जा रहा है और एक आपका को पैसेंजर उठा के ले जा रहा है। तो एक कुली अपने पैसों के लिए उठाता है, कुछ इच्छा के लिए उठाता है, जिसके अंदर में कुछ इच्छाएं हैं, और जो को पैसेंजर है उठाता है वो प्यार में उठाता है। दो एक ही काम कर रहे हैं लेकिन उनका रवैया अलग होता है। एक का रवैया कुछ मिलने वाला है और एक का रवैया सिर्फ प्रेम है। तो किसका इवोल्यूशन होता है? को पैसेंजर का इवोल्यूशन होता है, क्योंकि उनका मन में प्रेम है। अगर वही कर्म प्रेम से किया जाए तो हमारा चरित्र, हमारा सोच और हमारा चेतना, चरित्र से चेतना, ये सब आगे चलता है, नई नई सोच लाता है, नयापन लाता है, नए वस्त्र मन पहन लेता है। प्रेम से किया हुआ हर एक कर्म आपको नए वस्त्र पहनाता है। जो जो आपका मोटिवेटेड कर्म है, जो आपके कर्म के पीछे जो इच्छाएं हैं, वो आपके गति को बहुत संकुचित करते हैं। मोटिवेटेड कर्म, किसी कारण के लिए कुछ करना, आपकी कुछ इच्छा पूर्ति के लिए, आपके इंद्रिय सुख के लिए कुछ करना, ये कर्म आपको बहुत दूर तक आपको नहीं ले जा सकता है, नयापन नहीं दे सकता है। जब आपके मन में कुछ पाने की इच्छा में आप कुछ कर्म करते हो, तो आज हमें को पैसेंजर बनना है। मेड सर्वेंट बन गए थे कल, एक प्यारा सा को पैसेंजर बनना है। कैसा को पैसेंजर? कि अपना कर्म तो छोड़िए, दूसरों का कर्म जब हम करते हैं, प्रेम में करते हैं, वी आर को पैसेंजर। अपना कुछ कर्म नहीं होता है, हम दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को सुविधा देने के लिए जब हम प्यार से कर्म करते हैं तो अपना इवोल्यूशन होता है, हम नया वस्त्र पहनते। अपने लिए क्या कर्म करें? अगर हमने किसी और को खिलाया है तो सारे खिलाए हुए हाथ हमें खिलाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपने अगर 1000 को खिलाया है, 2000 हाथ आपको खिलाएंगे। खुद के लिए जीना, खुद के लिए कर्म करना और हर वक्त खुद के लिए सोचना, ये एसिड जैसा होता है, हम मर जाते हैं।
जल के मर जाते हैं। जो खुद के बारे में हरदम सोचते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते जाते हैं। आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैसा होता है? पत्थर बनते जाते हैं। हमारे बातों में जो पत्थर है वो पत्थर फेंकते हैं। जो सबके लिए जीते हैं वो पैसेंजर बनते हैं। प्रेम से सबका कर्म पता ही नहीं चलता है कभी उनको कुछ किया है, बस प्रेम में ही अपना जीवन बिता लेते हैं। नए वस्त्र पहनकर हर समय उनका मन रहता है। वो जैसे इत्र जैसे होते हैं, सुगंधित इत्र, पत्थर नहीं इत्र। एक पत्थर है, एक इत्र है। आप सोचिए, आप कुली बनना चाहेंगे या प्रेम से भरा को पैसेंजर बनना चाहेंगे? ये दो रवैया आपकी है, आपकी मर्जी। लेकिन अच्छा लगता है जब इतने सारे हमें एग्जाम्पल दिया जाता है गीता में। मन में आता है कि कभी सेवादारी बन जाए, कभी किसी और का सामान अपने सर पर उठा ले प्रेम से, जैसे कृष्ण ने राधा जी का पैर बड़े प्रेम से अपने सर पर उठाया था। देही पद पल्लव मुदारम। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम प्रेम से किसी का पैर अपने सर पर रख लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, करके देखिए। अपना अस्तित्व को मिटाकर किसी और को मान सम्मान देना, प्रेम देना नया वस्त्र है। आज इस फगुदशमी में जहां गुलाल की खेल खेला जाता है, रंगों का त्योहार है, आज कृष्ण के साथ खेलते हैं हम, किसी और के साथ नहीं। इंसानों के साथ आज खेला नहीं होता है, आज कृष्ण राधा के साथ वो आएंगे हमारे घर, शाम तक आ जाएंगे, हम उनके साथ गुलाल खेलेंगे। आज इस भाव से नए वस्त्र में सबके लिए जो प्रेम की भाव पैदा करके मन में रंग लगाकर आज के त्योहार को अनुभव करते हैं। परंपरा ही मेंटल हेल्थ है। परंपरा जो रखते हैं उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। आपके जो दिमागी हालत आपकी परंपरा के अनुसार होता है। अगर आप परंपरा में नहीं चलेंगे तो क्या होगा? आपके दिमाग की जो रंग है, इतने सारे जो खेला होता है हमारे परंपराओं में, अगर ये नहीं होंगे तो ये दिमाग की हालत ठीक नहीं रहता है। Those who do not perform all the simple beautiful things, किस वजह ही नहीं रहता है। हर एक दिन दूसरे दिन का जेरोक्स ही होता है, नयापन कुछ नहीं आता है। परंपरा हमारे जीवन में नयापन लाते हैं, हर दिन नया होता है। कल और एक दिन था, आज देखिए गुलाल का दिन है, राधा कृष्ण का दिन है, मेरी माँ का जन्मदिन है। तो ऐसा ही होता है। यू आर डिफरेंट, योर मेंटल स्टेट इज डिफरेंट। आनंद लीजिए परंपराओं का और वो पैसेंजर बनिए। प्रेम से दूसरों का सामान उठाने की शक्ति रखिए, मन में गुलाल भरिए, नए वस्त्र पहनिए। इतना चलेगा? विल दिस डू? जी दीदी, यस दी। आज मेरे पापा का भी जन्मदिन। अरे बाप रे, हैप्पी बर्थडे टू योर पापा। ये इसके मतलब कैलेंडर के दिन के लिए या तिथि के अनुसार? कैलेंडर के दिन के अनुसार। व्हाट इज इन द रिकॉर्ड्स। हाँ क्यों वो उतना समय लाइक व्हाट ही सेज कि उतना तब तो नहीं बनता था। व्हेन वो जब स्कूल मतलब जब वो गुरुकुल टाइप्स में जब वो जाना शुरू करते थे तो दे नीड द नेम, भाई कुछ तो बता दो। हमारे यहाँ हॉरोस्कोप बनता है जब कोई जन्म लेता है। वी हैव आवर हॉरोस्कोप्स डन। आप हॉरोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं? कुंडली बनता है। तो इसी हिसाब से हमारे जन्मदिन सब तिथियों के अनुसार होता है। और नक्षत्र को हम बहुत मानते हैं, या नक्षत्र के ऊपर जन्मदिन किया जाता है। वो शुरू हुआ बहुत बाद में शुरू हुआ। पापा के टाइम पर इट वाज लाइक
because they came from Pakistan ना दीदी, वो ये इंडिपेंडेंस वाला, that the partition and all, उसके बाद वो यहाँ आए थे। तो वो अखंड भारत की हिस्सा है, पाकिस्तान की हिस्सा है, अखंड भारत की हिस्सा है। जो ईरान से लेकर म्यांमार तक था वो अपना भारत है। आहिस्ता आहिस्ता अपना जो प्रेम के कारण हमारा ये क्योंकि हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, एक क्या कहते हैं, एक किसी को हम नहीं मार सकते। ये जो हमारे जो सनातनी चिंताधारा है, किसी के चीज को इच्छा नहीं होता है, अपना छोड़कर देखिए वो आ गए। हाँ, बट दे डिडंट, यही बात है सच्ची। जो वहां था वहां छोड़कर आ गए, एंड दे स्टार्टेड न्यू, एवरीथिंग न्यू। वो चीज सीखा है दी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमने भी, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, वो कैसे छोड़े, कैसे एक रात में जितना ही सोना था उसको पकड़कर, कुछ नहीं था, आकर दिल्ली की गली में कैसे बसे, वहां से कैसे शुरुआत हुई, ये सब हम जानते हैं। और लगता है कि ऐसा ही होता है पूरा दुनिया भर में, जब युद्ध छेड़ता है, जब ऐसी विपत्ता आ जाता है, तो कैसे लोग, कैसे मतलब अपना वजूद छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के कैसे दौड़ना पड़ता है जिंदगी के लिए। यस। छबिनानी, Oh my dear, आज गुलाल खेलिए राधा कृष्ण के साथ। हाँ, हम खेल रहे हैं रोज, हर पल हर घड़ी। होली से पहले ये जो गुलाल का जो रंग होता है, जब हम राधा कृष्ण के साथ खेलते हैं, एक मन में पुलक तो नहीं कह पाएंगे, एक जैसे हम निर्मल झरना बन जाते हैं। मिलने के लिए तैयारी, आज हमारे घर में बहुत सारे पिठा बनेंगे, खीर बनेगा, ये सब अच्छा लगता है। ये जो 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 भाव होता है बहुत अच्छा लगता है। यू फील मेंटली वेरी वेरी हेल्दी, स्वास्थ्य। These are very important for mental health. परंपरा very important for mental health. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वेणि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। शांति शांति। So this finishes. Take up note. आप कूली बनना चाहते हो या को पैसेंजर बनना चाहते हो, हर कर्म के लिए कुछ पाना चाहते हो, यूं ही प्रेम से काम करते हो, या आपके ऊपर निर्भर है। अगर प्रेम से आपका मुनाफा, अगर प्रेम है तो आप योगी हो, अगर आपका मुनाफा कुछ वस्तु है तो आप भोगी हो। इसी हिसाब से आप अपना जीवन बिताइए और आनंद लीजिए आज फगु दशमी का गुलाल का। वेरी नाइस, थैंक यू माय डियर, थैंक यू। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम बेटा, कैसे हो? तुम्हारा कैसे गया रात? बहुत अच्छा लग रहा है आंटी, ऐसा लग रहा है पता नहीं मुझे तो आप ही दिखे जा रहे हो, हट मतलब इतना मतलब